नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कैसा रहेगा वृश्चिक लग्न के लिए अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में देखते हैं तो इस समय में सूर्य आपके 11वें स्थान में रहेंगे। बड़े लोगों से मिलना होगा। 11वां स्थान मित्रों का रहता है। सूर्य जो है बड़े संपर्क करवाने के काम में आते हैं। सूर्य जो है वो शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं, तो वाहन से भी आपका सरोबार रहेगा। वाहन के रिलेटेड आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। साथ के साथ में बुध जो हैं अपने आप में अपने ही घर के अंदर में है, उपचय स्थान के अंदर में है, और यहाँ पे आपको जो है कम्युनिकेशन वगैरह काफ़ी चीज़ों का करना पड़ेगा। सूर्य का 11वें स्थान के अंदर में रहना मतलब आपका जो है सर्कल जो है वो उसको बढ़ाता है। आपकी जो अप्रोच है उसको बढ़ाने का काम इस समय में करते हुए आप देखेंगे। मित्रों के साथ में, महत्वपूर्ण लोगों के साथ में, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कामों के अंदर में आपको अच्छा एक समय मिलेगा। कई सूर्य जो है वो धन के कारक भी रहते हैं, तो आकस्मिक धन का लाभ भी इधर देखने को मिलता है। मंगल जो है वो आपके सप्तम स्थान में है, लग्नेश है। सप्तम स्थान जो है वो स्पाउस का रहता है, स्वभाव का रहता है। किस तरह का स्वभाव आपका दुनिया के सामने रहने वाला है, वो स्वभाव भी आप जो है सप्तम स्थान से देख सकते हैं। तो आप इस समय में लग्नेश सप्तम स्थान में है तो मंगल एनर्जी के कारक होते हैं, तो बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। साथ के साथ में आप जो है यात्राओं को भी लेके आएंगे। कर्म स्थान से 10वां स्थान है कर्म स्थान का, तो कर्म के अंदर में आपका काम आपको काफ़ी इन्वॉल्व करते हुए आपको रहेगा। साथ के साथ में कुछ धन जो है, घुमा हुआ धन जो होता है वो प्राप्त होने के चांसेस भी बनते हैं। अगर आपका कहीं पे पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो उस धन को प्राप्त करने का भी आप इस समय में कोशिश कर सकते हैं। सप्तम स्थान जो होता है वो आपकी विवेक बुद्धि का होता है। कुछ कागजात से, देखिए लॉ से भी रिलेटेड होता है, लिटिगेशन से भी रिलेटेड होता है, तो उस सरकारी कामकाज के अंदर में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत अक्टूबर के महीने में पड़ेगी। इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं आप इस समय में। और यहाँ पे आप देखें तो सुख के स्थान से चतुर्थ स्थान है, तो मतलब सुख का स्थान से चतुर्थ, केंद्र से 4th हाउस के अंदर में है, तो माता पिता से सुख मिलना, वहाँ से जो है माता से सुख प्राप्त करना, वो भी एक अपने आप में आपके लिए रहने वाला है। गुरु जो है वो आपके देखिए पंचम स्थान में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में है। यहाँ पे पंचम स्थान में वक्री अवस्था के अंदर में आप देखेंगे तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ में आपका जीवन उस समय आपको लेके जाएगा। यहाँ पे गुरु की दृष्टि बनी रहेगी, पंचम दृष्टि नवम स्थान पे, तो यात्राएं आपके लिए बनी रहेगी। साथ के साथ में अपनी कुशलता से काम को ऑर्गेनाइज करने के बारे में आप इस समय सोचेंगे। पढ़ाई के अंदर में पंचम स्थान में गुरु रहते हैं, तो पढ़ाई के अंदर में संतान में कुछ अगर तकलीफ आती है आपको, या संतान के लिए कुछ प्रॉब्लम आता है, तो मंदिर के अंदर में स्वीट या फिर किसी तरह की हल्दी को दान देने से फायदा मिलता है। शनि आपके तीसरे स्थान में बैठे हैं, वक्री अवस्था में है, अक्टूबर में मार्गी हो जाएंगे। तो शनि तीसरे स्थान के अंदर में उपचय स्थान में रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि संतान पे बनी रहेगी, तो शनि मंदिर आप जाइएगा। आपकी बुद्धि अगर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है तो शनि मंदिर आप जा सकते हैं। आपके लग्नेश जो है वो पराक्रम स्थान में, यानी कि तीसरे स्थान के अंदर में उनको बल प्राप्त रहता है, और यहाँ पे शनि का घर रहता है। शनि के अंदर में मंगल बहुत अच्छा इफेक्ट लेके आते हैं, और यहाँ पे शनि का जो ये मूवमेंट रहेगा, इसके लिए आप जो चाहें तो शनि चालीसा इस समय सुन सकते हैं। पराक्रम में कमी अगर आपको देखने को मिल रही है तो, और ये समय जो रहेगा यात्राओं से भरा हुआ समय आपका चल रहा है इस समय में। और शनि जो है वो आपको ट्रैवल करवाते हैं, और क्योंकि इस समय में वक्री अवस्था में है तो चेष्टा बल उनका अधिक बढ़ा हुआ है। साथ के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दसम दृष्टि से वह स्थान में देख रहे हैं, तो वह भी करवाते हैं। केतु के ऊपर में शनि की दृष्टि है, तो आध्यात्म से रिलेटेड वह भी होते हुए आपको इस समय में दिखने वाला है। केतु का 12वें स्थान के अंदर में सुपर नेचुरल पावर लेके आता है, आध्यात्म को बढ़ाता है, आपके जीवन के अंदर में स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है। कई बार
ध्यान के अंदर में, भक्ति भाव के अंदर में लेके जाता है। राहु छठे स्थान में है तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स के ऊपर में आपको एक अच्छा मौका मिला है उनको परास्त करने का, और ये समय बेसिकली आप अपने लिए कार्य करते हुए आपके लिए एक अच्छा रहेगा। देखिए छठा स्थान जो है रोगों का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, तो इन सब से लड़ने का जो ताकत है वो राहु इस समय में आपको देंगे। राहु छठे स्थान के अंदर में बहुत प्रभावशाली रहते हैं। हालांकि उपचय स्थान है, दो स्थान भी है, बट फिर भी राहु यहाँ पे एक अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं आपके फेवर में चल रही हैं। वृश्चिक लग्न के लिए अगर देखा जाए काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में इस समय में चल रही है। अगर आपका स्पाउस से नहीं बन रहा तो मंगल के उपाय अवश्य करिएगा। संतान की तरफ से कहीं तकलीफ आ रही है तो गुरु के उपाय करिएगा। गुरु के मंत्र आप कर सकते हैं, गुरु के बीज मंत्र आप सुन सकते हैं। रिलेशनशिप्स के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो सूर्य की उपासना आप कर सकते हैं। अदरवाइज लाल जो दाल होती है उसको आप दान करने से आपको फायदा मिलेगा। और शुक्र जो है वो रिलेशनशिप के कारक रहते हैं, वो कई बार 11वें स्थान के अंदर में आइसोलेशन सा भी क्रिएट करते हैं। तो शुक्र जो है वो आपको उसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो दही को आप खा सकते हैं। दही खाने से शुक्र कंट्रोल में रहता है लंच के अंदर में अगर आप करते हैं तो। बुध जो है वो आपके लिए विशेष करके अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन या किसी को बात करने में या मित्रों के साथ में या फिर सोशल गैदरिंग के अंदर में कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि बेसिकली आप जो है वो मास लीडर हैं, मास के अंदर में है, तो मास लीडरशिप के अंदर में आपको जाना पसंद रहता है। आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं जिनके साथ में आप संवाद कर सकते हैं। तो बुध जो है वो इस समय में सही सिचुएशन में चल रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जो है वो आपके 1 और 2 तारीख को धनु राशि के अंदर में रहेंगे, सेकंड हाउस में रहेंगे। सेकंड हाउस जो रहता है वो अपने आप में धन का रहता है, आपकी विवेक बुद्धि का रहता है, परिवार का रहता है, कुटुंब का रहता है। तो यहाँ पे कुटुंब, परिवार, भोजन के साथ में एक अच्छा समय आपको बिताने का मौका लेके आएंगे। गुरु की राशि के अंदर में है, गुरु केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो फायदा लेके आएगा। धन का व्यय भी दिखेगा। चंद्रमा आपके लिए यात्राओं के कारक रहते हैं तो यात्राओं से आप जो है वो ट्रैवलिंग के बारे में इस समय में सोचेंगे 1 और 2 तारीख को। 3, 4 और 5 तारीख को पराक्रम से भरा हुआ दिन रहेगा आपका। काफ़ी आपको एफर्ट्स इस दिन करते हुए दिखेंगे और इस दिन आप जो है आपके लिए अपने साहस को बढ़ाने का समय रहेगा। इस समय में आपको किसी भी चीज़ को साहसपूर्वक कार्य करेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें सहन करनी पड़ सकती है तो सहन करते हुए भी चलेंगे। शनि चंद्रमा की युक्ति भी रहेगी यहाँ पे। उसके बाद चंद्रमा जो है आपके 6 और 7 तारीख को 4th हाउस में आएंगे। ये समय जो रहेगा सुख का स्थान रहेगा, आराम कर सकते हैं। साथ के साथ में कोई नई चीज़ का निर्माण करना चाहते हैं तो वो भी आप इस दिन कर सकते हैं। 8 और 9 तारीख का फ़ायदा आप लीजिएगा। चंद्रमा आपके त्रिकोण के अंदर में रहेंगे। ये 8 और 9 तारीख आपके लिए अच्छे रहेंगे। इस दिन आप कोई बड़ा डिसीजन करते हैं तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आपके छठे स्थान में रहेंगे। यहाँ पे अपनी हेल्थ का आप इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ के साथ में अपने जो ऋण वगैरह लिया है उनके ऊपर में आप काम कर सकते हैं। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में रहेंगे। सप्तम स्थान जो रहेगा वो आप बाहर वालों के लिए काम करेंगे, इसमें स्पाउस के लिए काम करेंगे, इंडिपेंडेंट काम करते हुए दिखेंगे। साथ के साथ में ये समय जो रहेगा आपको आपका प्रॉफिट और लॉस के बारे में, तो प्रॉफिट लेने का कोशिश करिएगा। अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा हो तो इस समय में आप कोशिश कर सकते हैं, मंगल के उपाय करते हैं तो आपको बेनिफिट रहेगा। 15, 16 को चंद्रमा अष्टम भाव में जाएंगे। ये दिन आपके लिए बहुत थकावट भरा रहेगा। देखिए बाहर की दुनिया के लिए आप काम करेंगे तो अगले नेक्स्ट 2 दिन आपके लिए थकावट भरा रहने ही वाला है। साथ के साथ में इस दिन थोड़ा सा संभल के चलिएगा, यात्राओं में ध्यान दीजिएगा। किसी तरह से आपको इन लॉज के परिवार से कोई सडन अगर बेनिफिट होने वाला है तो इस दिन आपको धन लाभ वहाँ से हो सकता है। अष्टमेश जो हैं वो इस समय में उच्च अवस्था में चल रहे हैं, वो अभी एक्सॉल्टेड कंडीशन में हैं और वो धीमे धीमे इनकी डिग्रियां बढ़ जाएंगी तो आपको आकस्मिक धन लाभ के रास्ते जो है इस समय देखने को मिलेंगे। 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके
नवम स्थान में जाएंगे, ये यात्राओं से भरा हुआ आपका दिन रहेगा। काफ़ी चीज़ें आप अपने पर्यटन से लेकर, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से लेकर, अपनी साधना से लेकर संतोष, आपको सेटिस्फेक्शन इस दिन होते हुए चीज़ों को दिखेगा। आपका आधिकारिक मान सम्मान इस समय बढ़ेगा। डेवलपमेंट से रिलेटेड जो रहता है वो समय आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद चंद्रमा आपके 20 और 21 तारीख को कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में सूर्य इस समय 12वें स्थान पर चले जाएंगे। यहाँ हेल्थ का ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। छोटे भाई बहनों से लेके और उसका अपने पराक्रम करने की इस समय ज़रूरत पड़ेगी। सूर्य का 12वें स्थान में जाना तो एक थोड़ा सा विजिट आपको हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड कर सकता है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर वगैरह भी देखने को मिलेगा। उसके बाद चंद्रमा आपकी कन्या राशि के अंदर में जाएंगे 22 और 23 तारीख को। 22 और 23 तारीख को यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट समय रहेगा। लोगों से मिलना, मेल विलाप, अपनी नई योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला समय ये रहने वाला है। 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहेंगे। एक्सपेंडिचर वाला दिन रहने वाला है आपको, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना। देखिए 25 तारीख को जो है वो सूर्य ग्रहण भी रहेगा, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण के ऊपर में जो है ये कोशिश करिएगा कि कोई दान पुण्य आप निकालें, एक्सपेंडिचर आप करें, तो वो फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। 26, 27 और 28 तारीख को आप देखते हैं तो चंद्रमा आपके लिए जो है वो लग्न में आ जाएंगे। अपने लिए काम करेंगे, मान सम्मान के लिए आप इस दिन काम करते हुए दिखेंगे। 29 और 30 तारीख को आप जो है घर परिवार कुटुंब के लिए आपका समय रहेगा। अपने बेसिक पढ़ाई और एजुकेशन के ऊपर में आपको ध्यान देखने को मिलेगा। देखिए अष्टम स्थान का रिफ्लेक्शन भी है, तो सडन बेनिफिट भी आपको धन का हो सकता है। इस समय में बुध जो है 12वीं राशि के अंदर में चले जाएंगे, तो यहाँ पे विचारों के अंदर में काफ़ी 27/10 के बाद में विचारों में काफ़ी पॉजिटिविटी रखिएगा, क्योंकि 27 तारीख से लेके 12 नवंबर तक का जो समय है उस समय में थोड़ा सा नेगेटिव थॉट भी आपके मन में आने को दिखेगा। आगे बात करते हैं हेल्थ के लिए बात करते हैं, तो हेल्थ जो है ओवरऑल आपका अच्छा रहने वाला है। एजुकेशन के लिए अच्छा समय है। विदेश में एजुकेशन का भी कोशिश आप कर सकते हैं। जॉब में आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। प्रमोशंस वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर में भी लाभ है। शादी के लिए इस समय में प्लान कर रहे हैं तो आप करिएगा। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छी रूटीन में अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा। और शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप बात करें तो शेयर मार्केट के अंदर में भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। रेमेडीज़ आपको ऑलरेडी उसमें बता दी थी। बीच में कुछ दिन हैं जो थोड़े सावधानी वाले हैं, जब चंद्रमा आपके अष्टम और 12वें स्थान के अंदर में चल रहा होगा, उस समय थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और जो सूर्य ग्रहण का जो समय है उस समय में थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल जो समय है वो आपके पक्ष में चल रहा है। आपकी दशा अंतरदशा किसकी चल रही है तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। अपना खूब ध्यान रखिएगा। खुश रहिए। जय श्री राम।